हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाननगर। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं। इससे पहले अपन ने 5 हेड तक के एमसीक्यू कर लिए थे। अब अपन क्लबिंग, सेट ऑन सेट ऑफ और आगे के भी एमसीक्यूज देखेंगे सब। चलो ध्यान दो। इसमें क्लबिंग के तो अपन देखते हैं एमसीक्यूज क्या दिया हुआ। देखो मिस्टर आरव, और ये सब पीडीएफ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। अभी आपको मेरे साथ बैठ के पढ़ना है और आराम से ध्यान से सुनना है और सीखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एमसीक्यूज में दिक्कत आई थी मेरे अटेम्प्ट पे। Mr. Arab gifted a house property valued 50 lakh to his wife Geeta, who in turn has gifted the same to her daughter-in-law Deepa. ठीक है. The house was let out at 20,000 per month throughout the previous year 24-25. Compute the income from house property for 25-26, in whose hand is the income from house property chargeable to tax. तो इसने अपनी वाइफ को दिया, वाइफ ने डॉटर इन लॉ को दे दिया. ठीक है. तो सर इससे जो इनकम आएगी वो इनकम किसके हाथ में क्लब हो जाएगी? सर आरव के हाथ में, क्योंकि इनडायरेक्टली ट्रांसफर हुआ है दीपक को। और मिला कितना है? 20,000 इंटू 12, 2,40,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कर लेना, तो 1,68,000 आरव के हाथ में क्लब हो जाएगा आईएचपी की इनकम। नेक्स्ट देखो, 2010-2024 पीहू माइनर चाइल्ड गेट्स अ गिफ्ट ऑफ 20 लाख फ्रॉम हर फादर्स फ्रेंड। क्या ये क्लब हो जाएगा सर? यस सर। मम्मी पापा जिसकी इनकम ज्यादा होगी सर उसके हाथ में क्लब हो जाएगा 20 लाख। ऑन द सेम डे द अमाउंट इज डिपॉजिटेड एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट इन पीयूष बैंक अकाउंट। ऑन द सेट डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑफ 13,000 वाज अर्न्ड, इन whose end the income of पीयूष shall be taxable। ठीक है। ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम दैट shall be chargeable to tax under the default tax regime। ओ भाई 115 बीएससी वाली बातें हैं, ध्यान आ रहा होगा। 1032 का 1500 नहीं मिलने वाला है, तो 20 लाख तो ये हो गया, और 13,000 का इसको इंटरेस्ट मिला है। तो सर कितनी इनकम क्लब हो जाएगी? 20 लाख 30,000 शेल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पीयूष फादर और मदर हुज इनकम इज हायर। समझ आया? सिंपल, अच्छा क्वेश्चन था। ये पॉइंट पे गड़बड़ हो सकती थी सर, आई पर्सनली थिंक। अगला देखो, मिस्टर ए अ मेंबर ऑफ हिज फादर्स C's HUF convert his individual property into the property of HUF. If the converted property is subsequently partitioned among the member of the HUF, the income derived from such property as is received by Mrs. A will be taxable in the hands of। अब मिसेस ए के हाथ में जो इनकम हुई है वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी? सर मिस्टर ए के हाथ में, क्योंकि मिस्टर ए ने अपने एचयूएफ के थ्रू इनडायरेक्टली मिसेस ए को ट्रांसफर की है प्रॉपर्टी, तो मिस्टर ए के हाथ में ही आएगी सर कहानी। अगला देखो, Mr. Vishal started a proprietor business on 1/4/2023 with a capital of 5 lakh. He incurred a loss of 1 lakh. तो ठीक है, इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 4 lakh during the previous year 23-24. To overcome the financial position, his wife Kamini, a chartered accountant, give a gift of 4 lakh rupees. तो वाइफ का हो गया 4 lakh on 1/4/2024, which was immediately invested in the business by Mr. Vishal. He earned a profit of rupees 2 lakh during the previous year 24-25. ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ कामिनी? सर दोनों के मिला के कैपिटल हो गई 8 लाख, 50-50% हो गई, तो प्रॉफिट जो 2 लाख है उसका 50% मतलब 1 लाख, 1 लाख जाएगा कामिनी के हाथ में और 1 लाख जाएगा विशाल के हाथ में। आई पर्सनली थिंक ये तो सिंपल था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिसेस शिवानी वाइफ ऑफ मिस्टर अनुराग इज अ पार्टनर इन अ फर्म। हर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज 5 लाख to the firm, ठीक है, on 1/4/2024, which includes 3,50,000 contributed out of the gift received from Anurag। ओके, इसके पति ने इसको 3,50,000 का गिफ्ट दिया है और 1,50,000 मैडम का खुद का है। द फर्म है पेड एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 50,000 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 60,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट है, उसमें कोई बात ही नहीं है सर, बट ये जो 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है सर, अब पहले कभी भी ना एक मस्त वाली बात सिखाता हूँ, कोई स्टूडेंट इसको ध्यान नहीं देता है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी ना जितनी कैपिटल है उसका 12% चेक कर लिया करो हमेशा। तो 12% होता है 60,000। यहां तो इंटरेस्ट 50,000 का कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में अगर 65 होता ना तो दिक्कत होती, तो दिक्कत हो जाती। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ सेफ साइड के लिए चेक कर लेना। तो यहाँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 है। अब 50,000 का सर 3.5 लाख जो हस्बैंड ने दिया है वो हस्बैंड के हाथ में जाएगा, 1.5 लाख वाइफ के हाथ में जाएगा। तो ये तो सर आप कर लोगे, एकदम सिंपल है। 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 3.5 लाख, ये हस्बैंड का है सर, तो 35,000 हस्बैंड का है। 35,000 कहाँ दिखा? ये रहा, 35,000 हस्बैंड का है और 15,000 वाइफ का है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट है। अगला देखो,
Mrs. Bhavna, wife of Sonu, is a partner in a firm. Her capital contribution is 10 lakh to the firm on 31st March 2024. Includes 6 lakh as contribution contributed out of the gift received from Sonu. ठीक है, सोनू ने 6 लाख रुपए दिया है, मैडम का टोटल कैपिटल 10 लाख है, उसमें से 6 लाख सोनू का है. On 1/4/2024, she further invested 2 lakh out of the gift received from Sonu. Further invest, फिर से 2 लाख रुपए और दिया है सर सोनू ने. ठीक है, तो भाई सोनू का टोटल कैपिटल हो गया 8 लाख, ये सोनू का है, और वाइफ का जो है वो है 4 लाख. ये समझो. द फर्म पेड एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट. शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जाम्प्ट है, उसका क्या ही सोच रहे हो. ठीक, बट बात यही है ना सर, फिर वही बात है सर, 10 लाख का कैपिटल इंटू 12% करके देखो, क्या 1,20,000 है. हाँ सर 1,20,000 है, कोई दिक्कत नहीं है. अब 1,20,000 के दो हिस्से कर लेना सर. 1,20,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 8. हाँ, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8 और 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4. यही कहानी तो करना पड़ेगा सर. ठीक है, हाँ यही तो करोगे. तो सर ये आपका आ जाएगा 80,000 सोनू का और वाइफ का 40,000. समझ आया. अगला देखो. पंकज गिफ्टेड एन अमाउंट ऑफ 3 लाख टू हिज वाइफ पिंकी एंड 2 लाख टू हिज डॉटर रिंकी. अच्छा, डॉटर उसकी रिंकी है, एज 20 ईयर्स. तो छोड़ दो सर, मेजर है, क्लब होने वाली बात नहीं है सर. ऑन 1 अप्रैल 2020, ये 2020 नहीं है सर, ये 2021 है. बोथ पिंकी एंड रिंकी invested on the same date in the government of India 11% taxable bond. The interest income accrues yearly and is reinvested, अरे बाप रे, in the same bond. Determine the what will be the amount taxable in the hands of Pinky. पंकज नहीं पूछ रहा है भाई, पिंकी पूछ रहा है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो सर. बहुत गलती करके आओगे इसमें, क्योंकि सर 3 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा 11%, जो कि हो जाएगा 33,000. क्रिस्टल क्लियर है. अब ये जो 33,000 है सर, ये 33,000 पिंकी ने वापस इन्वेस्ट की है. यही तो इंपॉर्टेंट है. 33,000 तो पंकज के हाथ में जाएगा, पिंकी ने इसको वापस री इन्वेस्ट किया. री इन्वेस्ट करके 11%, 11% 33,000 का ये आ रहा है सर 3630. इतना ही होता तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पर इसके बाद वाली कहानी तो मेन है सर. ये ऐड हो जाएगा इसमें, मतलब प्लस करूंगा तो ये 3630 33,000 में ऐड होगा, तो ये आ जाएगा 36630 इंटू 11%. ये इसका 11%, ये आ रहा है सर 4029. अगली बार फिर ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे को तो प्रीवियस ईयर 24-25 तक पहुंचना है ना सर. तो सर अगले साल फिर ऐड किया, ऐड करने के बाद आ रहा है 659 सॉरी, 6 इंटू 11% कर लो, इसका भी 11%. ये आ रहा है सर 4473 ले लो. ठीक है, तो प्लस 4029 प्लस 3630, ये करोगे तो सर ये तीनों को ऐड करके आ जाएगा 12132. इतने का इंटरेस्ट आएगा सर, अमाउंट टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 24-25. बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है. हम क्लबिंग में सीख के आए थे सर, कोई इनकम, ठीक है सर, इनकम कितनी थी 33,000, ये हमने पंकज के हाथ में क्लब किया था, क्योंकि 3 लाख गिफ्ट किया था, उससे जो इनकम हुई वो पंकज के हाथ में क्लब. अब जो इनकम क्लब हो गई है, उसी इनकम से दोबारा इनकम होती है तो वो क्लब नहीं होती है. तो ये तीनों अमाउंट क्लब नहीं हुई सर, ध्यान रखना. और उसने बोला था ना री इन्वेस्ट किया है, इसलिए मैंने ऐड कर करके निकाला है सर. ये ध्यान रखने वाली बात. मेरे को तो ये क्वेश्चन पसंद है सर, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, देख के जाने वाला है सर. अगला देखो. मिस्टर राज मेक्स अ गिफ्ट ऑफ 25,000 टू हिज वाइफ मिस रमा ऑन 27/3/2024. Miss Rama on 1/4/2024 invested 75,000, 25,000 out of the gift and 50,000 of her own in a partnership firm as a capital, which is her total capital contribution in the firm. During the year ended 31st March 2025, she earns an interest of 12,000 and a salary of 1,20,000 from the firm. Okay. Both of which are approved by the partnership deed. Okay. तो भाई देखो, सैलरी अप्रूव्ड है बाय पार्टनरशिप डीड. ठीक है. व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ इनकम, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राज. अब आपसे पूछ रहा है सर टोटल इनकम राज की कितनी होगी. ठीक है,
राज ने 25,000 मिस रमा को दिया था सर, और 1/4/2024 को 75,000 इन्वेस्टेड था, जिसमें से 25,000 गिफ्ट है उसके हस्बैंड का और 50,000 उसने खुद का लगाया सर। ठीक है, तो आप 1 मिनट के लिए रुको और समझो। ये जो शी अर्न्स सैलरी, इंटरेस्ट तो अपन देख लेंगे। इन सर सैलरी 1,20,000 अर्न करी है सर। ये जो सैलरी अर्न करी है, ये सैलरी क्या मिस्टर राज के हाथ में टैक्सेबल होगी? नो, ये सैलरी राज के हाथ में क्यों टैक्सेबल होगी सर? ठीक है, ये सैलरी राज के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं, इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि वाइफ के पास प्रोफेशनल टेक्निकल कंपिटेंसी है नहीं है, कुछ बताया नहीं क्वेश्चन में। तो आप सैलरी क्लब कैसे कर दोगे हस्बैंड के हाथ में? और ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि पार्टनरशिप फर्म में राज का कोई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट था या कुछ था, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है सर। तो ये सैलरी क्लब नहीं होगी सर। पर पर जो ये कैपिटल लगाए हैं 75,000, उस पे जो इंटरेस्ट मिला है वो क्लब होने की बात है। पर मैंने आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड एक कहानी सिखाई थी सर, जितना भी इन्वेस्ट कर रहा है उसका 12% करके चेक किया करो। तो ये 75,000 इंटू 12%, जो कि इंटरेस्ट कितना आना चाहिए सर? 9,000। तो सर ये 12,000 का इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा सर, ये 9,000 का इंटरेस्ट माना जाएगा, क्योंकि 9,000 का ही इंटरेस्ट अलाउ होगा सर। उससे ज्यादा इंटरेस्ट तो आप दे ही नहीं सकते ना सर। 12,000 इंटरेस्ट आप दे ही नहीं सकते। 9,000 ही इंटरेस्ट अलाउड हुआ होगा फर्म को, तो जितना फर्म को अलाउड हुआ होगा उतना ही इंटरेस्ट तो आपकी इनकम मानी जाएगी सर। तो अब ये 9,000 जो अलाउ हुआ है, ये 9,000 आपको 75,000 की कैपिटल में मिला है सर। तो हाँ, इसके हस्बैंड ने कितना कैपिटल लगाया था? 25,000। तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा सर 3,000। तो ये 3,000 जो है सर, ये हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो प्यारा है सर, एक बार एग्जाम में देख के जाओगे तभी बनेगा, नहीं तो मुश्किल लग रहा है मेरे को तो बनना। अगला देखो, Mr. Arvind gifted a house property to his wife Meena and a flat to a daughter-in-law Miss Shitha. ठीक है, शिथा। Both the properties were let out. अब आपसे पूछ रहा है सर करेक्ट आंसर क्या है? जो वाइफ को दिया है वो कहां पर क्लब होगा? सॉरी, वो कहां पर टैक्सेबल होगा? सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप। ठीक है, और जो शिष्टा को दिया है वो जाएगा सर सेक्शन 64 में। तो देखो ये रहा सर लास्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि वाइफ को दिया ना सेक्शन 27 मत भूल जाना, भूल जाते कई लोग। अगला देखो, राम owns 515% डिबेंचर ऑफ आर लिमिटेड, आर इंडस्ट्री लिमिटेड of 500 rupees each. L1 interest of 37,500 was payable on this debenture for the previous year 24-25. He transferred interest income to the friend Sham without transferring the ownership of this debenture. While filing return of income for the assessment year 25-26, Sham showed 37,500 as his income from debenture. शाम कैसे इनकम दिखा सकता है सर? बिना एसेट ट्रांसफर किए इनकम ट्रांसफर हुई है, किसकी इनकम मानी जाएगी? राम की। As the tax advisor of the Sham, do you agree with the tax treatment done by Sham? No, we don't agree. We don't agree. No, yes वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। No, since Ram has not transferred the debenture to Sham, interest income from debenture is not taxable in the hands of Sham. It will be included in the hands of income of Ram. ये सही हुआ ना ऑप्शन सर, यही सही मिल गया। समझ आया? ये हमने क्लबिंग के क्वेश्चंस कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेट ऑन सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद डिडक्शन रहेगा। अभी तो पूरा कंप्लीट करना है सर, जीएसटी भी करना है सर। ठीक है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, थैंक यू।